चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। आज सभा का दूसरा दिन है। इस लड़की पर इल्जाम यह है कि इसने शादीशुदा होते हुए शेखर ठाकुर के साथ संबंध बनाए। आज इस बात का फैसला होगा कि ये लड़की लाली या श्यामली पवित्र है या नहीं। किसी भी विवाहिता स्त्री का पराये मर्द के साथ संबंध होना अधर्म है। अब बारी है इस चरित्रहीन का फैसला सुनाने की। और हमने तय किया है। रुक जाइए। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। एक बार फिर सोच लीजिए। जिस लड़की की जिंदगी खुद एक सजा बन गई है, ओकरे लिए और का सजा सुनाएंगे आप? हमरा हंसता खेलता परिवारी एक गंगा की वजह से उजड़ गया है। हुए हादसे में लाली हमसे खो गई थी। हम भी उसे मरा समझकर भुलाने की कोशिश कर रहे थे और ये भी अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल बैठी थी। ये में अगर उसे डॉक्टर बाबू से ब्याह कर लिया तो का गुनाह कर लिया? का गुनाह हो गया उसे? आप सही कह रही हैं। पर अब तक कोई ऐसा गवाह सामने नहीं आया है जिसकी गवाही के बाद दुनिया का कोई भी इंसान इसके चरित्र पर उंगली ना उठा सके। है कोई ऐसा गवाह जो ये साबित कर सके कि ये निर्दोष है? है कोई ऐसा? हम हैं। हम देंगे शामली की पवित्रता का प्रमाण। एक पति होने के नाते हमारी पत्नी के बारे में हमसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। और इसीलिए आज आप सबके सामने हम शामली और हमारे रिश्ते की एक सच्चाई बताना चाहते हैं। हाँ जी, शामली पिछले 7 सालों से हमारे साथ रही और इन 7 सालों में शामली ने हमारी पत्नी होने के सारे फर्ज निभाए। हम दोनों एक साथ रहे, पति पत्नी बनकर। बस हम दोनों पति पत्नी का वो संबंध कायम नहीं किए जो एक पति पत्नी के रिश्ते को पूरा करता है।
तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि हम शामली को बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं उनसे। लेकिन हम जानते थे शामली का एक अतीत है जो उस वक्त हम नहीं जानते थे, और इसलिए हमने शामली से वादा किया था जब तक हम दोनों उनके अतीत के बारे में नहीं जान लेते। जिस औरत ने लगातार 7 सालों तक अपने रिश्तों में ईमानदारी बरती हो, वो औरत चरित्रहीन कैसे हो सकती है? इतना बड़ा सच बोलकर डॉक्टर ने लाली को तो बचा लिया, अब हमें कुछ और ही तरकीब लड़ानी पड़ेगी। मान ली डॉक्टर बाबू हमने आपकी बात, आपके अनुसार आपके 7 साल की ब्याहता जिंदगी में अपनी पत्नी के साथ कोई ब्याहता संबंध नहीं है, और उनकी गवाही के मुताबिक ये लड़की पवित्र है। इसने अपनी मर्जी से कोई गलत कदम नहीं उठाया है, कोई पाप नहीं किया है। ये चरित्रहीन नहीं, चरित्रवान है। लेकिन इस औरत के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे हम अनदेखा भी तो नहीं कर सकते। लोहा सिंह ने जानबूझकर गुमराह करने के लिए डॉक्टर बाबू और उनकी पत्नी को अपने यहां बुलाया। जहां उनके बेटे शेखर ठाकुर ने डॉक्टर बाबू की बीवी के साथ जबरदस्ती की। भले ही वो अपने पागलपन में इसे लाली समझ बैठा, लेकिन रस्मों रिवाज के अनुसार है तो ये डॉक्टर बाबू की बीवी। इसलिए इस लड़की के साथ लोहा सिंह के बेटे शेखर ठाकुर ने जो कुछ भी किया उसे जबरदस्ती माना जाएगा। बलात्कार माना जाएगा। इस औरत के साथ जबरदस्ती और बलात्कार करने के अपराध में हम शेखर ठाकुर को सजा सुनाएंगे, और ऐसी सजा सुनाएंगे कि फिर कभी इस गांव में कोई आदमी ऐसी जुर्रत ना कर सके। बांध लो इसे और पकड़ के डाल दो कोठरी में।
छोड़ छोड़ ठाकुर, अब छोड़। अगर छोटे ठाकुर को कोनो कुछ किया ना तो ठीक नहीं होगा, हम कह दे रहे। पागल होगी ये लड़की का। जिसने तुम्हारी इज्जत लूटी उसी को छुड़वाने की गुहार लगा रही है। इज्जत का बात करता है बेसर। अरे तू का जानी औरत का इज्जत करना। रात के अंधेरा में मुंह छुपाकर क्या करने आया था तू? इज्जत का पाठ पढ़ाने, हाँ? क्या कह रहा था? हाँ, कि अपना आप को भोग बनाकर हमने सामने समर्पित कर देगी ना तो सब गलती माफ कर देंगे। रात को तो बड़ा प्रेम से बोल रहा था, अब काहे से क्रोध से देख रहा है? सबके सामने नहीं कहना था ना। गलती हो गया महान जी, माफ कर दीजिए। ताकि ई निस्ता का कासा जा दे तुमको हम। उसने 2 करोड़ की लौंडिया मोसार पट बहन जी पे इल्जाम लगा रही है। खुद तो सारा रंगलिया मचाकर बच गई, अब अपने यार को बचाने का जुगत बिड़ा रही है हरामजादे। वो भी परम पूज्य भगवान महन जी पर इल्जाम लगा के। हम तो कहते हैं छोट जात के लौंडिया को सजा मिलनी। चुंगा वालो, जैसन गुरु वैसन चेला। आप करेंगे चरित्र का बात? अरे अपना चरित्र देखे हैं? हम माटी की गुड़िया है का कि जैसे चाहोगे नचा दोगे? अपना इज्जत प्यारा है ना रणविजय ठाकुर, तो मुंह बंद रखिएगा, नहीं तो यही खड़े के खड़े सारा चरित्र निकाल देंगे। ये देखो, पहले महन जी को कह रही थी, अब हमको लपेट रही है। कुछ नहीं मिला तो महन जी एक उल्टा को सजा मिलना ही चाहिए। कैसे भी करके ये गंदगी को यहाँ से साफ कीजिए। गांव वालों, गांव से बाहर करो, भगाओ इसको। कोई लाली को कुछ नहीं बोलेगा, कोई मुझे बोलेगा लाली को। शांत हो जाइए। मार देंगे। ए पगले, शांत हो जा, शांत हो। सजा इन्हें अवश्य मिलेगी। इस लड़की ने जो हम पर झूठा आरोप लगाया है उसकी भी सजा मिलेगी। इसने जो हम पर आक्रमण करने की कोशिश की है उसकी भी सजा मिलेगी। बलात्कार के अपराध में भी सजा मिलेगी। तब तक इन दोनों को कोठरी में डाल दो जब तक हम फैसला ना सुनाए। ले जाओ इन दोनों को। अब जो भी फैसला होगा वो कल होगा। एक तीर से दो निशाने। लाली के साथ साथ लोहा सिंह के उस पगले बेटे को भी लपेटे में ले लिया। निर्दोषों को दोषी ठहराओगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा तुम पर।
भगवान हैं हम इस गांव के, कुछ भी कर सकते हैं। खैर, तुम अंदर आ जाओ। भाई मदद करो इनकी। बोलो, क्या लोगे? क्या खातिर करें? कुछ नहीं। कहिए, कैसे नाना हुआ? बस हमें बिटवा की जिंदगी मांगने आया। छोड़ दो हमारे बिटवा। काका, तेजी से बोलो। अपने बिटवा के लिए माफी मांगने आया हूं महंत। माफी? अच्छा, तो माफी मांगने आए हो। तभी हम भी तो तुम्हारे पास माफी मांगने आए थे। तब तो तुम्हारी गर्दन नहीं झुकी थी। याद करो, दिमाग पे अपने जोर डालो। जमीन की अपनी लड़ाई, जहां हम मंदिर बनवाना चाहते थे और तुम गन्ने की खेती करवाना चाहते थे, वो जमीन को हटाने के लिए तुमने हमारी बहन को अगवा कर दिया। बेचारी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सकी और वो आत्महत्या कर ली। आज हम दुश्मनी पे मट्टी डालने आया। चाणक्य बनने की कोशिश मत कर मान। बस हमारे बिटवा को छोड़ दे महंत। यही बेबसी, यही लाचारी देखने के वास्ते तो हमारी अखियां तरस गई। सिंह क्या कहते, सीने में फौलाद और चेहरा चट्टान जैसा। कैसे भीगी बिल्ली की तरह हमारे सामने गिड़गिड़ात रहा। हमरे करेजवा में ठंडक पड़ गई। वाह रे वाह। एक बात तो लोहा सिंह तुम भूल ही गए। तुम्हें याद है अपने कुनबे के उसूल? जान के बदले जान, जान के बदले जान। तुमने हमारी बहना की जान ली, अब हम दोनों बेटे और बहू की जान लेंगे। संभाल के रख अपनी दौलत और शोहरत को। बांध के ले जाना अपनी लड़की के साथ। हम तो तमाशा करेंगे, तमाशा। कल पंचायत में दो बेटे और बहू खूब धज्जियां उड़ाएंगे कि तुम फिर तराश बनकर देखना। लाली, ऐसे ऐसे मुंह को लटकाए काय बैठी हो? जाने कितने दिनों के बाद हम दोनों साथ हैं। साथ है, बाकी कब तक नहीं पता। कल महंत पता नहीं क्या सजा सुनाएगा। अपना फिक्र नहीं है छोटे ठाकुर, बाकी हमरा रहते आपको ऐसी हालत में देखा नहीं जा रहा हमसे। कुछ नहीं होगा हमको।
हमको कुछ नहीं होगा। तुम तुम्हारी फिक्र मत करो, हमको कुछ नहीं होगा। आप नहीं समझ रहे छोटे ठाकुर, काली माँ फैसला के नाम पे कुछ मनमानी करेगा। आपको नहीं पता वो बदला लेने के लिए कुछ कर सकता है। वो चाहे जो बोले, हम सोच लिया, हमने सोच लिया, हमको जैसे ही वो खोलने आएगा हम उसे धक्का मारेंगे, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। हम दोनों शहर घूमने चलेंगे। इतना आसान नहीं है छोटे ठाकुर, वो लोग तो होंगे बदमाश, ऐसे नहीं छोड़ेगा हम लोग को। बदमाशों से हमको डर नहीं लगता, बहुत मारेंगे ससुरी को। तुम घबराओ मत, हम दोनों शहर घूमने चलेंगे, सिनेमा देखेंगे हम, और आलू की चाट खाएंगे। आप समझ कर नहीं रहे हमारी बात, हमसे समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। आज साथ है, कल पता नहीं। पता नहीं कैसे आपसे इतना ऊंचा आवाज में बात कर ली, माफ कर दीजिए। एगो बात पूछें, तुम ए तरह एगो बच्ची की तरह काहे रो रही हो? हमको ए तरह बंधा हुआ देखकर तुमको परेशानी हो रही है? एगो तरकीब है हमारे पास तुम्हारी परेशानी भगाने के लिए। तो जब हम छोटे थे ना, तो माई हमको कहती थी कि अगर कभी कोनो परेशानी हो तो अपनी आंखें बंद करके अपने अच्छे दिनों के बारे में याद करना चाहिए। ऐसा करने से सारी परेशानी छू हो जाती है। तो तुम अपनी आंखें बंद करो और हम दोनों के बारे में सोचो। जब हम दोनों साथ थे और हम दोनों खुश थे, तो देखना तुम्हारी सारी परेशानी गायब हो जाएगी। आंख बंद करो ना, आंख बंद करो, हम बोल रहे हैं। इस औरत के साथ बलात्कार करने के अपराध में हम शेखर ठाकुर को सजा सुनाएंगे। का हुआ? अच्छा लगा। देखा, हमको पता था, ये हमेशा ऐसा ही होता है। अब हम जैसे पहले हम दोनों खुश थे ना, अब आगे चल के भी हम ऐसे ही खुश रहेंगे। अब बस तुम सोचो। आपका काम हो गया है। वो डॉक्टर ठाकुर हमरे कब्जे में है और अब वो आश्रम नहीं पहुंच पाएगा।
यहाँ उपस्थित गांव वालों, हम आप सबको ये बता दें, ये पंचायत का आज तीसरा और आखिरी दिन है जहां इन दोनों अपराधियों की हम सजा सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आप सबका सहयोग और साथ चाहिए, क्योंकि ये हम आपकी और समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, ताकि समाज से गंदगी मिट जाए। सभी गवाहों को सुनने के पश्चात हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि लोहा सिंह का बेटा शेखर ठाकुर सबसे बड़ा अपराधी है। इसने बहुत बड़ा अधर्म किया है, ब्याहता स्त्री के साथ बलात्कार किया है। बलात्कार का मतलब जबरदस्ती किसी स्त्री की इज्जत, मान और रूह को मार देना, जिसकी एक ही सजा है, वो है मौत। ऐसी सजा मत दीजिए हमारे बेटों को, ऐसी सजा मत दीजिए हमारे बेटों को। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। सजा तो हमने दे दी, अब इसे कोई नहीं बदल सकता है। छोटे ठाकुर, कौनो जबरदस्ती नहीं कहते हमारे साथ। सुन रहे गांव वालों, छोटे ठाकुर कोनो दबाव नहीं डाले थे होंगे। हम अपना मर्जी से गए थे उनके पास, हमें सहमति से हुआ जो भी हुआ। असली गुनाहगार हम हैं। हम गए थे उनके पास, एलिए उनका कोनो गलती नहीं है। हम समझ सकते हैं वर्षों पुराना तुम्हारा लगाव है इस पागल के साथ, जिसकी वजह से तुम झूठ बोलने पर मजबूर हो। लेकिन पंचायत को गवाह चाहिए। बोलिए, है कोई ऐसा गवाह जो ये बात सिद्ध कर दे कि ये अपनी मर्जी से सोई है? हम हैं वो गवाह महंत जी। आदरणीय महंत जी, हम हैं वो गवाह जो साबित कर दूंगा कि ललिया कही गई एक एक बात सत्य है। पंचायत के सामने हम झूठ नहीं कहूंगा आदरणीय महंत महोदय, और सब जानता है यहाँ आसपास के गांव में जो ठाकुर लोहा सिंह किस किस्म का आदमी है, झूठ नहीं कहता। अब सुनिए, ये कहानी शुरू से बताता हूँ, तभी यहाँ बैठे पंचायत को समझ में आएगा कि हम क्या करने जा रहा हूँ।
बारिश की चाहत में हम चिरैया खरीद के लाया। 90,000 में। ये हमरा बिटुआ गवाह कड़कड़ाता नोट दिया था, पूरा 90,000। हवेली चकाचौंध देख कर चिरैया अंधरा गई। जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है तो आदमखोर हो जाता। यही आदमखोर हो गई, पैसा खोर हो गई। हर बात पैसा चाहिए, ये काम है तो पैसा चाहिए। और जब तक हमारा घर में रही हमसे पैसा अटती रही। ठीक है, कोनो बात नहीं, इंसान पैसे की जरूरत होती है। और जब वो डॉक्टर बाबू घर में गई तो वहां घर का तिजोरी की चाबी यहाँ लटका के सेठानी बन के घूमती रही। और हम जब डॉक्टर का घर में गया, हमने बिटवा सलामती का दुआ मांगने तो पहले तो मना कर दिया, और बाद में डॉक्टर वहां से आंख चुरा कर हमसे मोटा रकम मांगा, दे दिया। हमरे हवेली में आई। आदरणीय महंत महोदय, तो किस्सा मुख्तसर ये कहना चाहता हूं कि छोड़ जात है, खून खून में फर्क होता है कि नहीं, इमा इसका कोई कसूर नहीं है। ये पैसा बहुत कुत्ती चीज है महंत महोदय, ये बड़े बड़े का ईमान डोल देता। और इसने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया, पैसे खातिर किया। जो कुछ बोल रही है सत्य है। वैश्या है, वैश्या। हम ये कहना चाहता हूं कि वैश्या है, वैश्या। वैश्या स्पेशल कुछ नहीं है। भगवान के खातिर चुप हो जाइए। आप हमेशा सब कुछ गलत करते रहे, पर हम चुप रहे। हमें अपने ही घर में हमने आवाज बंद करवा दी, बस हम चुप रहे। अपने गंदे नियम कानून हम पर थोपते रहे, हम चुप रहे। हर किसी पर हुकूमत चलाते रहे, हम चुप रहे। एक पैसे की कभी इज्जत नहीं दी हमें, फिर भी हम चुप रहे। बाकी आज नहीं, आज हम चुप नहीं रहेंगे। आज बात हमारी बहू की है। लाली और शेखर का ब्याह हम खुद खड़े होकर दिए थे। हाँ, हम आपकी पत्नी जरूर है बड़े ठाकुर, बाकी हम एगो औरत भी है। पति होने के नाते आप हमें जितना भी तकलीफ दो, हम पर जितना भी लांछन लगाओ, हम सब सह लेंगे। बाकी एगो औरत के लिए बड़ी सभा में इतना बड़ा झूठ बोल के उसे एक तरह बेइज्जत करोगे, हम नहीं मानेंगे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस ठाकुर आई, ठाकुर साहब जो कुछ भी कर रहे हैं सही कह रहे हैं। हाँ? क्या करे लाई? हाँ? काय सब कर रही? हाँ? बहुत त्याग कर लिया हमने परिवार की खातिर। ये सब इसके लायक नहीं, ये सब पत्थर दिल है, नहीं समझेगी। तू सच बता दे बेटा, सच बता दे बेटा। सच ही बता रहे हैं हम बड़े ठाकुर। हमरे गुनाह पर और पर्दा मत डालिए। तो जो हुआ वो सब हमारी वजह से हुआ। हमारी गलती है, और हमारी गलती की सजा छोटे ठाकुर को नहीं मिलनी चाहिए। हम पाप किए हैं तो सजा भी हमें को मिलना चाहिए। आप जो भी सजा देंगे बहन जी, हमको स्वीकार है। लोहा सिंह की गवाही
और इस औरत ने अपराध स्वीकार कर लेने के पश्चात कोई भी शक की गुंजाइश बची नहीं है। इस लड़की ने जानबूझकर शेखर ठाकुर के साथ संबंध बनाए, उसके साथ सोई। ऐसी कुलच्छनी का हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। जिस तरह इसने औरत जात की इज्जत को नीलाम किया है, उसी तरह इस उल्टा की इज्जत को भी नीलाम किया जाएगा। इस औरत को सबके सामने निर्वस्त्र किया जाए। कैसा इंसाफ हो रहा है? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? एक औरत के लिए ऐसा फैसला सुनाते हुए। खुद को तो भगवान कहते हैं और काम शैतान से भी गए गुजरे। भगवान से तो डरिए। भगवान ही है हम। भगवान ने हमें यह अधिकार दिया है। भगवान के भक्त होने के नाते हम ये सब कर रहे हैं। इस औरत को स्वयं अपने हाथों से हम इसे निर्वस्त्र करेंगे। महंत ये सही नहीं कर रहे हैं आप। इतिहास गवाह है, पहले भी एक बार भरी सभा में एक औरत की इज्जत नीलाम करने की कोशिश की गई थी। उहे चीरहरण का परिणाम हुआ था महाभारत। ऐसा विनाश जहां चीरहरण करने वाले कौरवों का नामो निशान मिट गया था। कहीं ऐसा ना हो कि आपका नामो निशान भी इस दुनिया से मिट जाए। वो जुए का खेल था ठाकुरायन, और ये पवित्रता की परीक्षा है। वहां औरत दांव पे लगी थी, यहाँ स्वयं औरत ने औरत की इज्जत को ताक पे रखा है। बहुत फर्क है उस इतिहास में और आज के इस पल में। इस कलंकनी कुलटा ने पूरी औरत जात का अपमान किया है। इसलिए इस कुलच्छनी को सजा मिलेगी। बाहर निकलो यहाँ से। बाहर निकलो।